कहते हैं कि अगर कोई इंसान मजबूत इरादे से किसी काम को करे तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। बड़ी से बड़ी परेशानियां इंसान के जज्बे के आगे बौनी साबित होती हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे शख्स की जिसे वक्त ने बुरी तरह तोड़ के रख दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आज उस इंसान को दुनिया सलाम करती है। हम बात कर रहे हैं IAS रमेश घोलप की, जो आज उन युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं जो सिविल सर्विसेज में भर्ती होना चाहते हैं। रमेश को बचपन में बाएं पैर में पोलियो हो गया था और परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि रमेश को अपनी मां के साथ सड़कों पर चूड़ियां बेचना पड़ा था। लेकिन रमेश ने हर मुश्किल को मात दी और IAS ऑफिसर बनकर दिखाया। रमेश के पिता की एक छोटी सी साइकिल की दुकान थी। यूँ तो इनके परिवार में 4 लोग थे, लेकिन पिता की शराब पीने की आदत ने इन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। इधर ज़्यादा शराब पीने की वजह से इनके पिता अस्पताल में भर्ती हो गए तो परिवार की सारी जिम्मेदारी माँ पर आ पड़ी। माँ बेचारी सड़कों पर चूड़ियाँ बेचने लगी। रमेश के बाएं पैर में पोलियो हो गया था, लेकिन हालात ऐसे थे कि रमेश को भी माँ और भाई के साथ चूड़ियाँ बेचनी पड़ती थी। गांव में पढ़ाई करने के बाद बड़े स्कूल में दाखिला लेने के लिए रमेश को अपने चाचा के गांव बरसी जाना पड़ा। सन 2005 में रमेश 12वीं कक्षा में थे, तब उनके पिता का निधन हो गया। चाचा के गांव से अपने घर जाने में बस 7 रुपए किराए लगते थे, लेकिन विकलांग होने की वजह से रमेश का केवल 2 रुपए किराया लगता था। लेकिन वक्त की मार तो देखो, रमेश के पास उस वक्त 2 रुपए भी नहीं थे। पड़ोसियों की मदद से किसी तरह रमेश अपने घर पहुंचे। रमेश ने 12वीं में 88% मार्क्स से परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद इन्होंने शिक्षा में एक डिप्लोमा कर लिया और गांव के ही एक विद्यालय में शिक्षक बन गए। डिप्लोमा करने के साथ ही रमेश ने BA की डिग्री भी ले ली। शिक्षक बनकर रमेश अपने परिवार का खर्चा चला रहे थे, लेकिन उनका लक्ष्य कुछ बड़ा करने का था। रमेश ने 6 महीने के लिए नौकरी छोड़ दी और मन से पढ़ाई करके UPSC की परीक्षा दी, लेकिन 2010 में उन्हें सफलता नहीं मिली। मां ने गांव वालों से कुछ पैसे उधार लिए और रमेश पुणे जाकर सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाई करने लगे। रमेश ने अपने गांव वालों से कसम ली थी कि जब तक वो एक बड़े अफसर नहीं बन जाते तब तक गांव वालों को अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। आखिर 2012 में रमेश की मेहनत रंग लाई और रमेश ने UPSC की परीक्षा देकर 287वीं रैंक हासिल की और इस तरह बिना किसी कोचिंग का सहारा लिए निरक्षर माँ बाप का बेटा बन गया IAS अफसर। और फिलहाल रमेश जी झारखंड के खूंटी जिले में बातोर SDM तैनात हैं। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि हम लोग अपने दुखों के लिए हमेशा आंसू बहाते रहते हैं, अपने अभावों को ही अपना नसीब मानकर पूरा जीवन गुजार देते हैं। लेकिन कुछ रमेश जी जैसे लोग ऐसे भी हैं जो हालातों को अपना नसीब नहीं बनाते, बल्कि अपना नसीब खुद लिखते हैं। मुझे यकीन है आपको ये रमेश जी की मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलती रहें और आप भी अपने जीवन में सफल हो पाएँ और एक बड़ी कामयाबी को हासिल करें। चलिए मिलते हैं एक नई मोटिवेशन के साथ।